पाइथागोरस प्रमेय इम्पोर्टेंट प्रमेय है आपका। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। फिर इसने सिद्ध किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसने हल करते हैं हम। जो इन्होंने बोला था और सिद्ध किया था उसको हम विशेष प्रतिज्ञा बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साल छोड़ के एक साल इस तरह से ये क्वेश्चन आते रहता है, कभी कभी तो लगातार भी आ जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रमेय। विशेष प्रतिज्ञा जो इसने बोला था और जो सिद्ध किया, किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा दो जो भुजा बचा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह इसने बोला था और इसको सिद्ध किया। तो साधारण प्रतिज्ञा एक होता है। साधारण प्रतिज्ञा जिसमें हम डायग्राम बना देते हैं। क्या बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है। यही सब यहाँ पे लिखना है साधारण प्रतिज्ञा में। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें कोण बी जिसमें साधारण प्रतिज्ञा में लिखना है। माना कि डायग्राम से साधारण प्रतिज्ञा में डायग्राम से लिखना है कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, मतलब कोण बी 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है जो यहाँ पे बोला है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया। कर्ण के अलावा कौन कौन बचा? ए बी और बी सी। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर के योगफल के बराबर। तो हमको सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। प्रमेय में रचना इंपॉर्टेंट होता है। रचना कर रहे हैं बी से एसी पर बी से एसी पर एक लंब खींच रहे हैं जिसका नाम दे देते हैं डी। तो बी से एसी पर बी डी लंब खींचा, यह लिख दीजिए। बी से एसी पर बी डी लंब खींचा। बी से एसी पर बी डी लंब खींचा। अब देखिए जब यहाँ से बी से एसी पर लंब खींचे बी डी, तो ये
दो त्रिभुज का निर्माण हुआ, देखिए एक फर्स्ट सेकेंड छोटा छोटा त्रिभुज, और एक पहले से एबीसी एक त्रिभुज था। अब परमोन जो होगा उसमें एक त्रिभुज छोटा वाला जो ए बी डी है फर्स्ट त्रिभुज, और एक छोटा त्रिभुज डी बी सी या बी डी सी जो बोलिए सेकेंड त्रिभुज। एक बार फर्स्ट त्रिभुज को ए बी सी जो बड़ा त्रिभुज है उसके साथ समरूप करेंगे, एक बार बी डी सी का जो त्रिभुज है उसको ए बी सी के साथ समरूप करेंगे, दोनों को समरूप करेंगे। उसके बाद दोनों को समानुपात में विभाजित करेंगे, दोनों का संगत भुजाएं समान अनुपात में करेंगे, वहां से समीकरण निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो मेरा ये कुल एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। प्रमाण करते हैं, प्रमाण में आगे बढ़ाते हैं। क्या बोले, फर्स्ट त्रिभुज को ए बी सी के समरूप कराना है, फर्स्ट त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, ए बी डी में कौन ए और ए बी सी में भी कौन ए, दोनों में कौन ए मिल रहा है ना, तो जब दोनों में कौन ए मिला तो वह कौन कौन सा हो जाएगा, वही निष्कोण हो जाएगा। कौन ए क्या हो जाएगा, वही निष्कोण। तो ए को कैसे लिख सकते हैं, बी ए डी, छोटे वाला त्रिभुज को आगे लिखे हैं इसलिए इधर लिखेंगे कौन, जो कोण लिखेंगे वह छोटे वाला त्रिभुज का लिखेंगे, तो बी ए डी, इस कोण को क्या लिखेंगे, बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर होगा किसके, बी ए सी के, इसी कोण के बराबर है बी ए सी, ए बराबर है किसके, ए के, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद ए बी डी में डी पर 90 डिग्री का कोण लंब खींचे है, तो यह कितना बनेगा, 90 डिग्री समकोण, तो डी पर समकोण, और ए बी सी में बी पर समकोण, ए बी डी में डी पर समकोण और ए बी सी में डी पर समकोण, तो डी बराबर होगा किसके, बी के, छोटे वाला त्रिभुज में डी और बड़ा वाला त्रिभुज में बी आपस में बराबर होगा, तो डी वाला को कैसे लिखेंगे, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा ए बी सी के, कोण ए बी सी के, मतलब कोण डी बराबर होगा कोण बी के, छोटा वाला का डी बड़ा वाला का बी, समकोण। जब दो त्रिभुज में कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए, अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है, मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री, तो ये अगर 30 और ये भी 40 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 40 30 है, तो ये कितना 110। तो अगर दो कोण आपस में बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो ए बी डी में ए और डी बराबर हो चुका है, तो कौन बच गया, बी कोण, कौन बी, और ए बी सी में ए और बी बराबर हो चुका है, ए और बी बराबर हो चुका है, तो कौन बच गया, सी, तो कौन बी किसके बराबर होगा, कौन सी के, तो ए बी डी लिख सकते हैं, और सी को क्या लिखेंगे, ए सी बी, तो कौन ए बी डी बराबर होगा कौन ए सी बी के, ये हो जाएगा आपका शेष कोण। जब दो कोण आपस में बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि त्रिभुज ए बी डी का और त्रिभुज ए बी सी का सभी संगत कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज दोनों त्रिभुज समान कोणिक है, दोनों त्रिभुज समान कोणिक है, इसलिए
त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी आपस में क्या आ जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब तो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। देखिए इधर कर रहे हैं। सारे के त्रिभुज ए बी डी में ए बी और ए बी के नीचे में कौन आएगा, समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं ए बी डी और ए बी सी के भुजाओं। ए बी के सामने कौन सा कोण, ए बी के सामने कौन सा कोण, डी, और डी किसके बराबर है, बी के। यहाँ देखिए डी बराबर है किसके, बी के। तो बी के सामने आएंगे और खुलेंगे, देखिए क्या मिला, ए सी। तो ए बी के नीचे क्या आएगा, ए सी बराबर, इसको भी ध्यान देना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ए बी स्क्वायर पूरा ना है, इसलिए इधर वाला ले लीजिए ए डी को। एक बार ए बी ले चुके हैं, ए बी के नीचे क्या आया, ए सी, अब ए डी ले रहे हैं। तो ए डी ठीक है, यहाँ पे ए डी के सामने कौन सा कोण, बी। छोटा वाला में बी बड़ा वाला के किसके बराबर था, सी के। देखिए छोटा वाला त्रिभुज में बी बराबर है किसके, सी के। और सी के पास आइए और खुल जाइए, क्या मिलेगा, ए बी। तो नीचे में क्या आ जाएगा, ए बी। इस तरह से हम संगत भुजाओं को समान अनुपात में लिखते हैं। गुणा को नहीं गुणा कर दीजिए, फिर ये गुना ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए बी। इसको मान लीजिए समीकरण एक। और पुनः एक बार सेकेंड त्रिभुज को जो डी बी सी है, इसको ए बी सी के समरूप करेंगे इसी प्रकार से। देखिए आप लोग उतार लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। की पुनः सेकेंड त्रिभुज डी बी सी और ए बी सी में, त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ध्यान से डायग्राम में, डी बी सी में सी और ए बी सी में सी कोण, दोनों क्या है, सी कोण दोनों त्रिभुज में आ रहा है, डी बी सी में भी आ रहा है और ए बी सी में। तो सी कोण कौन क्या हो गया, दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ कोण हो गया। कौन सी क्या हो गया, दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ। तो सी को कैसे लिख सकते हैं, बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा ए सी बी के, ए सी बी के उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद पी डी सी में डी पर समकोण और ए बी सी में बी पर समकोण। तो डी बराबर होगा किसके, बी के। तो कोण डी को कैसे लिखेंगे, बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर होगा, और सी ओनिष्ठ था, बी बराबर होगा बी के। तो ए बी सी, कोस ए बी सी, डी बराबर हो गया बी के समकोण। जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर, डी बराबर हो गया सी बराबर हो गया, तो कौन सा कोण बच गया था, बी। और बराबरों में सी बराबर हो गया है, बी बराबर हो गया है, बच गया कौन, ए। तो बी बराबर होगा ए के। तो इस बी को कैसे लिखेंगे, डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर बी ए सी। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, बी ए सी, शेष कोण।
जब दोनों त्रिभुज समकोणिक हो गया, दोनों त्रिभुज का कोण क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज, क्योंकि दोनों त्रिभुज समकोणिक है, दोनों त्रिभुज समकोणिक है, अतः इसके लिए त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एबीसी के। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके भी संगत भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कीजिए। उसमें ए बी लिए थे, इसमें बीसी और डीसी लेंगे। बीसी के नीचे कौन आएगा, बीसी के सामने वाला कोण डी है, डी समकोण है किसके बराबर, बी के, बी के पास आते खुलिए क्या मिलेगा, एसी, तो बीसी के नीचे एसी। यहाँ पे भी देख लीजिए बीसी के सामने डी, डी बराबर है किसके, बी के, बी के आसपास देखिए ए और सी है, वही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या बोले, बीसी के बाद डीसी लीजिए, डी सी बटे डीसी के सामने कौन सा कोण, डीसी के सामने बी कोण, छोटा अवलों में बी, बड़ा अवलों में किसके बराबर है, ए के, छोटा अवलों में बी, बड़ा अवलों में किसके बराबर है, ए के। इधर छोटा वाला त्रिभुज है, इधर बड़ा वाला है, तो छोटा अवलों में बी, बड़ा अवलों में ए के बराबर। देखिए आसपास में कौन है, बी और सी है, और यहाँ से भी देख लीजिए बी ए के बराबर है, बी ए के बराबर है, ए के सामने खुलिए क्या मिलेगा, बी सी, क्रिया गुना कर दीजिए, बीसी गुना बीसी, बीसी स्क्वायर, एसी गुना डीसी, एसी डीसी, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 का लेफ्ट वाला और समीकरण 2 का लेफ्ट वाला आपस में जुटेगा, और राइट वाला के साथ टूटेगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेफ्ट को जुड़ेंगे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर समीकरण 1 का राइट साइड वाला एसी, एसी गुना एडी प्लस करेंगे एसी गुना बीसी के, एसी गुना एडी प्लस एसी गुना बीसी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए एसी और एसी दोनों में कॉमन ले लीजिए, एसी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एडी, एसी निकाल लिए क्या बचेगा, एडी प्लस एसी कॉमन लिए तो क्या बचेगा, डीसी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी गुना ए से डी और डी से सी, ए से डी प्लस डी से सी, मतलब ए से डी और डी से सी जब जोड़ेंगे तो पूरा क्या मिलेगा, एसी मिलेगा, ए से डी और डी से सी जब पूरा जोड़ेंगे, ए डी और डी सी को पूरा जोड़ेंगे क्या मिलेगा, एसी, तो इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, एसी। अब हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी गुना एसी, एसी स्क्वायर, इसको इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, एसी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ये आपका पूर्ण